सो नाउ एफएसएन कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, अब नायका, जी हाँ नायका कैसे, नायका ये होल्ड करती है, ये कंपनी, ये पेरेंट कंपनी है एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, और इसके अंदर और भी सब्सिडरी आती हैं। तो देखिए नायका में, अब नायका से ही जाना जाता है, नायका में ये घाटा क्यों हो रहा है। एक्चुअल में इशू प्राइस पर पहुंच चुका है। अब ये इशू प्राइस क्या, ये पेटीएम जैसा या जोमेटो जैसा होने वाला है जी, यस ये हो चुका है। आपका जो शेयर प्राइस कभी 2000 रुपए पर था, वो अब देखिए कहां पर है। जो लोग नहीं बेच पाए एक्चुअल में वो घाटे में है, और अब हो सकता है गाड़ी जो है वो घाटे में जा सकती है। अब इसका रीजन क्या है, क्या आपने गलती कर दी और ये क्यों है। अब 5 शेयर हर एक शेयर पर मिलने वाला है, यानी कि आपका प्राइस जो है ना वो एक्चुअल में आज की रेट के हिसाब से 200-250 के लमसम इसके बीच में जो है, अगर बोनस हो जाता है तो यहाँ पर आपके शेयर का प्राइस जो है 200-250 के बीच में रहने वाला है। उसके बाद भी यहाँ पर संभावना ये है कि आपका घाटा जो है वो यहाँ से और ज्यादा बढ़ सकता है। अब इसकी सबसे बड़ा रीजन जो है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर अभी तक नहीं समझ पाए, यहाँ पर एक्चुअल में जो फंड है, जो बड़े बड़े फंड है, उन्होंने एक्चुअल में टोपी पहना दी है। कैसे, तो देखिए पेटीएम गिर गई, आपका जोमेटो गिर गया, आपका पॉलिसी बाजार गिर गया, ये सब हाई वैल्यूएशन स्टॉक थे। 1-1 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पर बैठे थे। नायका भी कुछ दिन पहले 1 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पर बैठी हुई थी। अब देखिए क्या है, 54,471 करोड़ की वैल्यूएशन पर। क्या आप यहाँ पर क्या सोच के रखे हैं कि यहाँ पर क्या आपको लगता है कि नायका वापस 2200-2300 रुपए पर बोनस से पहले जा सकता है? ऐसा तो पॉसिबल बिल्कुल भी लगता नहीं। इवन यहाँ पर जो है, अगर ऐसा होता बोनस से पहले, तो ये बोनस से पहले ही ये 2200 रुपए चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि ये इशू प्राइस पर आ गया। अब मार्केट तो ऊपर चल रहा है, बट आपका नायका यहाँ पर जो शेयर है, जब सब कुछ ठीक है तो फिर नीचे क्यों जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो गौर करने वाली है कि लगातार अर्निंग बढ़ रही है। अब अर्निंग बढ़ रही है, यहाँ पर 1148 करोड़ रुपए का जो नेट सेल है वो 2022 से जून में करके दिखाई है। फिर यहाँ पर नायका के ऊपर दबाव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट इस क्वार्टर में 4.55 करोड़ रुपए का बना है, और इसके सामने वैल्यूएशन टंगी हुई थी 1 लाख करोड़ के आसपास की। चलिए शेयर प्राइस गिर गया था, यहाँ पर 80,000 करोड़ की वैल्यूएशन टंगी थी। अब एक बात बताओ आप, यहाँ पर 80,000 करोड़ की वैल्यूएशन, वो भी 4 करोड़ के प्रॉफिट के आगे। क्या लगता है आपको, क्या 80,000 करोड़ की वैल्यूएशन आपको 4 करोड़ रुपए कमाने वाले शेयर में आपको लगती है? 4 करोड़, मैं आपको इतने नाम दे सकता हूं कि वो 4 करोड़ क्या 50 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं, और उनकी वैल्यूएशन 500,000 करोड़ के आसपास की है। जी हाँ, ये रियलिटी है। 500,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन, इनकी 80,000 करोड़ की वैल्यूएशन थी। सिर्फ नायका के नाम पर यहां पर पैसा लगाया जाता, सिर्फ एक हाइप सा होता है, वो यहां पर एक क्रिएट किया है। अब चलिए ठीक है, आपने यहां पर प्रॉफिट देख लिया, नेट सेल बढ़ रही है, ठीक है, प्रॉफिट देख लिया आपने कैसा है, लेकिन क्या आपने रियल वैल्यूएशन इसकी नापी? इसका पी रेशियो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी एक शेयर पे आपका कितना कमाई हो रही है, माफ कीजिएगा, वो अर्निंग पर शेयर होता है, लेकिन पी रेशियो नॉर्मली जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है, वो आपका कितना है। देखिए इंडस्ट्री पी हमेशा 35 का रहता है अनुमत। आपका इंडस्ट्री भी, चाहे आप स्टील में चले जाओ, चाहे कोई भी सेक्टर में आप जाओगे, ई कॉमर्स में अगर जाओगे ना, तो वो भी आपका 35 का ही इंडस्ट्री पी होगा। नायका 35 के मुकाबले, अगर चलिए ठीक है मान लेते हैं इसका इंडस्ट्री पी आपका 60 रख लो, चलो 100 रख लो, फिर भी आपका नायका का जो पी रेशियो, जिससे हम समझते हैं कि हमारा स्टॉक महंगा है या सस्ता है, जरा वो देखिए 1283। जब यहां पर जो है 2200 रुपए से गिरने के बाद यहां पर जो आपका जो प्राइस चला है, करंट प्राइस, उसके हिसाब से आपका पी रेशियो 1283 है, यानी कि अडानी का जो स्टॉक है ना उससे भी ज्यादा महंगी है एक्चुअल में। तो ये है, और ये जितना भी प्रॉफिट कर लेना, यहां से 40 करोड़ भी कर लेना, तब भी यहां पर जो है आपको यहां पर पी रेशियो डाउन जाता हुआ नहीं दिखेगा। डाउन जाएगा, लेकिन फिर भी वो महंगा रहेगा। तो जब हमें मार्केट में, जब इतने सारे जो स्टॉक्स हैं, जब अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं कम पी रेशियो में, 10 के पी रेशियो में, 15 के पी रेशियो में, 20 के पी रेशियो में, 25-30 के पी रेशियो में, जब अच्छी अच्छी कंपनियां मिल रही, तो हम नायका के ऊपर क्यों जोर दे रहे हैं, जरा ये सोचिए। दूसरा सबसे टेंशन वाली बात क्या है, सबसे दिक्कत वाली बात ये थी, अगर आप पी रेशियो का आप चार्ट देखें, अर्निंग पर शेयर और पी रेशियो चार्ट, तो ये आपकी जो कैंडल्स है ना, ये आपकी अर्निंग पर शेयर है, और ये आपका है भैया पी रेशियो। जो लाइन आपको दिख रही है अर्निंग पर शेयर, ये रहा यहां पर, और पी रेशियो आपका ये रहा।
ये हाल है, ये हाल है। और ये पी रेशो तब डाउन आया जब आपका शेयर प्राइस गिर गया। 1600-1700 के आसपास का पी रेशियो था जब ये हाई पर काम कर रहा था। उसके कंपैरिजन अभी आपको जो 1283 का जो पी रेशियो आपको दिख रहा है ना, वो आपका इसीलिए क्योंकि आपका शेयर प्राइस डाउन है, ना कि आपका अर्निंग जो है वो बढ़ गई है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपका वैल्यूएशन जो है वो ऊपर से सस्ती हुई है ऑटोमेटिक, जिस तरीके से हमारे फंडामेंटल एडजस्ट होते हैं किसी क्वार्टर के रिजल्ट के आने के बाद। तो ये अब ऐसे में कैसे आप इतनी हैवी वैल्यूएशन वाली कंपनी में निवेश करके बैठ सकते हैं और वो आपको कमा के क्या देगी? सबसे बड़ी बात, आपको कमा कर क्या देगी? क्या आप अगर नायका की जो आईपीओ जो है वो 5,000 करोड़ पर लिस्टिंग होती, मैं मान के चलता हूं वहां से नायका का शेयर 10 गुना हो सकता था। बट क्या यहां पर 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन जब थी नायका की, क्या वहां से 10 टाइम आपका वैल्यूएशन हो सकती थी? बिल्कुल नहीं हो सकती थी। उसके लिए ना नायका को चाहिए था एटलीस्ट यहां पर जो है आपकी नेट सेल जो है ना वो 50, 60, 70 हजार करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन चाहिए थी। नेट सेल एक्चुअल में बिक्री जो है कंपनी की होनी चाहिए थी, तब जाकर आपको ये 10 लाख करोड़ की वैल्यूएशन मिलती, अदरवाइज वो वैल्यूएशन महंगी कहलाती है। तो यहां पर रिटेल इन्वेस्टर ने सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब रिटेल इन्वेस्टर फंसा हुआ है। अब जो आपने लिया था उसके ऊपर आपका क्या सोचना है ये आप ही जाने भाई। यहां पर ना आपने महंगा शेयर लिया था तो भैया महंगे यहां पर जो है होने की वजह से आपको ये शेयर प्राइस में गिरावट है। अब ना आप पी वो सब छोड़िए, वो तो ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी कि ये तो चलो मान लिया कि यहाँ पर जो है आपका स्टॉक जो है वो बहुत महंगा था और अभी भी महंगी वैल्यूएशन में। अब क्या होना है? अब देखिए आपका सबसे लोएस्ट लेवल पर तो आरएसआई है, यानी कि ओवर सोल्ड में काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 20 का आरएसआई है। तो यहाँ पर आपका जो है आपका यहाँ कहीं ना कहीं अभी आपका तेजी बनने की संभावना है, लेकिन वो टेक्निकल जो बाउंस बैक होगा ना वो आपका फंडामेंटली अच्छा नहीं होगा। सस्टेनेबल है या नहीं है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि 1300 तक जाए, 1300 से आपका फिर से शेयर जो है ना वो गिरता हुआ नजर आए, तो ये पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आपका बोनस होना है, तो बोनस तो चलो ठीक है, आपकी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या? अगर इसके Q2 का रिजल्ट जो है वो कंपनी अच्छा नहीं दे पाई, परफॉर्मेंस वो उस हिसाब से नहीं दे पाई, नेट सेल बढ़ने से ये चीज़ें नहीं होती सब सही, सब ठीक हो जाए नेट सेल बढ़ने से ये वगैरह वगैरह ये चीज़ नहीं होती। प्रॉफिट मांगता है मार्केट। अगर आप प्रॉफिट में अगर ये मान के चलिए अगर ये Q2 में प्रॉफिट नहीं कर पाए तो और शेयर में दबाव मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि खतरा अभी बना हुआ है, खतरा गया नहीं है। और जो सेलिंग आपने देखी है जब सब कुछ ठीक था तो इस शेयर में सेलिंग कैसे आ गई? अचानक से ये शेयर भड़बड़ा कर गिरने क्यों लगा? लमसम 2 महीने में तो यहाँ पर आर पार हो गया एकदम। ये 1600-1700 के लेवल से तुरंत डाउन जाता हुआ दिखा। तो ये है, तो जब सब कुछ ठीक था, बोनस दे रही है कंपनी, सब कुछ कर रही है, तो फिर ये शेयर प्राइस में ये गिरावट क्यों है? तो अब गिर गया है ये शेयर, अब इसका क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है। ये Q2 बताएगा। Q2 में अगर अच्छा परफॉर्मेंस थोड़ा सा कर दिया, बेटर परफॉर्मेंस कर दिया, तो फिर यहाँ पर जो है आपका शेयर रिकवर हो सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ पर जो है बहुत ही खराब प्रदर्शन अगर आ गया ना Q2 में, तो इसके शेयर पर ना दबाव देखने को मिलेगा। और आप कुछ भी देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं फंड सेलिंग जरूर हुई है और यहाँ पर जो है रिटेल इन्वेस्टर एकदम बाहर नहीं निकलेगा। ये फंड ही है जो कि बाहर निकले हैं और उसकी वजह से इसमें तेज गिरावट आई, जबकि मार्केट जो है अपोजिट चल रहा है, मार्केट ऊपर चल रहा है, तो शेयर को भी ऊपर चलना चाहिए था। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। नए लोग जो नए इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा दूर रहिए अभी इस वक्त, बोनस हो जाने दो, बोनस के बाद देखना। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछे, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।